मूवी की शुरुआत में हम माइन के काम करते हुए लोगों को देखते हैं जो कि माइन की खुदाई कर रहे होते हैं। एक दौर में इस जगह से बहुत सारा गोल्ड निकाला जाता था और यहाँ पर माइन का मालिक अभी अपने बेटे के साथ निकल ही रहा होता है कि उतने में उसका बेटा कहता है कि वो अपने टूल्स पीछे भूल आया है। तो वो टूल लेने के लिए पीछे की तरफ अभी जा ही रहा होता है कि उतने में हम देखते हैं कि कोई चीज़ ने उसको अपनी तरफ खींच लिया है, जिस पे वो माइन का मालिक फ़ौरन ही उसके अपने बेटे को बचाने के लिए जाता है। ठीक है, उतने में हम देखते हैं कि उस माइन के मालिक को भी किसी चीज़ ने मारा है और वो उसको खींच लिया। मूवी का सीन कट होता है, हम मिस्टर एलियन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि रिसर्च कर रही होती है। उसे किसी साइंटिस्ट ने हायर किया था इन माइन के बारे में रिसर्च करने के लिए कि इस माइन में आखिर हुआ क्या था। तो वो ये सब चीज़ें रिसर्च कर रही होती है और उसके अंदर वो देखती है तो इसको पता चलता है कि जिस दौर में माइन में काम चल रहा था तो वहाँ पर 17% पॉपुलेशन उसी दिन मारी गई थी जिस दिन ये माइन का काम रोका गया। एलियन इन सब बातों के ऊपर पूरी रिसर्च करती है और उन साइंटिस्ट के ग्रुप के साथ इस माइन की तरफ जाने का इरादा करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये एलियन और साइंटिस्ट का ग्रुप उस माइन की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ता ये लोग अपने मैप में देखते हुए जा रहे होते हैं। उतने में ये रास्ते में एक दुकान पे रुकते हैं और वहाँ पर ये पूछते हैं उस माइन का रास्ता। तो वो दुकान वाला पहले तो मना कर देता है कि वो नहीं जानता ऐसी किसी चीज़ को, लेकिन बाद में वो ये कहता है कि तुम्हें आखिर वहाँ पर जाना क्यों है। उतने में हम देखते हैं कि दुकान में एक आदमी नो गौर से देख रहा होता है, उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। फिर उसके बाद वो आदमी को हम देखते हैं कि वो इन ग्रुप का, जो साइंटिस्ट का और एलियन ग्रुप का पीछा कर रहा होता है उसी कार का। तो एलियन उसी टाइम पे अपनी जीप को जंगल की तरफ मोड़ देती है। तो वो कार वहाँ तक इनका पीछा करती है जहाँ पर वो माइन का रास्ता था। फिर ये लोग जंगल के रास्ते अंदर घुस जाते हैं, जंगल के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ से ये माइन की तरफ रास्ता निकाल देती है एलियन, क्योंकि एलियन ने पूरी रिसर्च की भी होती है, उसे सारे रास्तों का पता होता है। वो इजीली इनको लेके इस माइन की तरफ लेके आने के तरफ रवाना हो जाती है। फिर हम देखते हैं उसके बाद कि माइन की जगह को लॉक किया हुआ होता है और पूरा का पूरा कंप्लीटली इसके लिए भी रास्ता निकाल लेती है एलियन, और वो एक टूटे हुए दरख्त के ऊपर से रस्सी बांध के दूसरी साइड पे ये लोग चले जाते हैं। दूसरी साइड पे एलियन और साइंटिस्ट का ग्रुप जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पर ये अपनी कैंप लगाते हैं और अब सब लोग अपनी एक राय देते हैं, जिसमें से कुछ लोग कहते हैं वहाँ की कुछ आवाज़ें उस दौर में रिकॉर्ड की गई थी जो कि एक साइंटिस्ट सुनाता है, जिस पे वो लोग कहते हैं कि ये डेंटोनिक की आवाज़ें हैं या फिर इसके अलावा कोई होल हो गया होगा या इसके अलावा कोई और बात हुई होगी या फिर ये कोई रशियन से लड़ने के लिए अमेरिकन आर्मी पे कोई बात करते हैं। नए साइंटिस्ट सब लोग अपना अपना ख्याल पेश कर रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं कि आखिर हुआ क्या था या क्या हुआ था नहीं हुआ था, ऐसी बातें चल रही होती। इतने में हम देखते हैं कि वो जो आवाज़ होती है वो बड़ी ही अजीब ड्रॉने ख़त्म की होती है जो कि उस साइंटिस्ट ने सुनाई थी इन सबको, और इसमें काफ़ी ज़्यादा ये लोग अपने आप तबसरे कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर इनकी गाड़ी की तरफ किसी ने दरवाजे को थोड़ा सा मोड़ दिया है, जिसपे इनका एक आदमी वहाँ से उठ के उस दरवाजे की तरफ जाता है और देखता है कि जैसे कि उसको किसी ने मोड़ा है। जब वो इसकी तरफ जाके उस दरवाजे की तरफ देखता है तो उतने में हम देखते हैं कि वो दरवाजे से कोई चीज़ अंदर से निकलती है और इस आदमी को अपने पास खींच लेती है और लेके चली जाती है। इतने में हम पॉल नामी आदमी को देखते हैं जो कि उस तरह इतला पा रही थी यहाँ साइंटिस्ट आ चुके हैं, और जिस पे वो पॉल आदमी ये कह रहा होता है कि उन साइंटिस्ट और उसके ग्रुप को यहाँ से जाना लाजमी है, वरना ऐसा ना हो कि उस माइंड से चीज़ें बाहर आ जाएं। उतने में हम देखते हैं सुबह हो गई और वो साइंटिस्ट और एलियन इस घड़ी की तरफ आते हैं और माइंड की तरफ जाने के लिए अपने मुख्तलिफ पसंद के लेके जा रहे होते हैं रिकॉर्डिंग के आलात। और फिर जब वो रिकॉर्डिंग के लिए बैठते हैं और देखते हैं तो उतने में हम देखते हैं ये वहाँ पर पॉल और उसके कुछ आदमी
हम देखते हैं कि वहाँ पर पॉल उसके आदमी, क्योंकि वो जो आदमी इनको नजर आया था वो पॉल ही का आदमी था, वो अपने कुछ साथियों के साथ उधर कहीं नजर आता है। उतने में ये अंदर माइन की तरफ चले जाते हैं। माइन के आसपास इनको एक घर नजर आता है जो कि देखने में बहुत ज़्यादा साफ सुथरा होता है। ये साइंटिस्ट और एलियन उस घर के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर इनको बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के केमिकल और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें नजर आती हैं, जिससे ये लोग अंदाज़ा करते हैं कि यहाँ पर किस नौइयत का काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो भी था उसका दरवाज़ा जब ये खोलते हैं उधर उस हाउस का, तो पीछे से इनको वाइन का पूरा क्लियर तौर पर रास्ता मिल जाता है जहाँ पर वो बड़ी माइन खोली गई थी और जहाँ पर वो सारे वाक़यात हुए थे। और ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि इन्होंने माइन का रास्ता ढूंढ लिया और माइन तक पहुँच गए। अब ये अपने माइन की तरफ देखते हैं तो वहाँ आसपास पूरा का पूरा करंट छोड़ा हुआ होता है। अब उसी को एलियन बड़े तरीके से पहले उस करंट को डिस्कनेक्ट करती है। ये सब साइंटिस्ट मिलकर उस करंट को डिस्कनेक्ट करते हैं ताकि कोई किस्म का कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद ये अंदर अपना माइक्रोफोन भेजते हैं। तो इनको पहले तो हल्की आवाज़ें आ रही होती हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि बहुत तेज़ आवाज़ें शुरू हो गई और आवाज़ों का शोर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ ही रहा होता है और इतनी ज़ोर की आवाज़ें होती हैं कि वो दूसरा साइंटिस्ट थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो उसके हेडफोन से इतनी ज़ोर की होती हैं कि वो हेडफोन उतार के फेंक देता है ताकि सब दूसरे लोग भी ये आवाज़ें सुन सकें, जो कि बहुत ही किस्म की ड्रोनी किस्म की आवाज़ें थी। इस साइंटिस्ट का पाँव एक रस्सी के अंदर अटका हुआ होता है और वो रस्सी एकदम खिंच जाती है, जिससे वो जाके माइन के अंदर गिर जाता है और वो अंदर बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गया था और वो चीख रहा होता है, हेल्प के लिए बुला रहा होता है, लेकिन कोई नहीं आता। अभी फिर उसके बाद हम आलियान को देखते हैं कि आलियान एक दूसरी डोरी से नीचे उतरती है, उस माइन के अंदर जाती है और उधर देखती है। उधर उसको थोड़े से अक्स नजर आते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और यहाँ पर इनको एक किसी चीज़ किसी एनर्जी के होने का एहसास भी हो रहा होता है और ये जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसा हमें फील हो रहा है। फिर इतने में हम देखते हैं कि वही आदमी यहाँ पर आ गया है, दूसरे पॉल वगैरह वही आदमी आया है जो पॉल का आदमी है। वो आते साथ ये रस्सी काटना शुरू कर देता है, लेकिन ये लोग मना करते हैं कि इनके दो साथी नीचे फंसे हुए हैं। उतने वो गन शूट करने की कोशिश करता है इनकी तरफ और हम देखते हैं कि दूसरी रस्सी जो कि नहीं कटी थी उससे एलियन बाहर आ जाती है और यहाँ पर आके देखती है कि वो शायद जो गन से इन नो पे टांगा हुआ था वही लोग इसकी गन छीन के इसी को बेहोश कर देते हैं और यहाँ से फ़ौरन इसी गाड़ी देके भाग जाते हैं। हम देखते हैं कि ये लोगों ने अपने उस आदमी को और अपने एक आदमी को समाइन में ही छोड़ दिया और कहा कि हम बाद में आके ले लेंगे। कि आलिया ने इनके साथ आ पाती है और ये साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आखिर वो चीज़ क्या थी, क्या आवाज़ थी, और इनको कुछ समझ में नहीं आता। असल में उस माइन में इन साइंटिस्ट को उस टाइम पे एथ्रोसिन नामी धात नज़र आती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। बस इसके अलावा इनको कुछ नहीं नज़र आता और लेकिन ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और रात हो जाती है तकरीबन। उतने में हम देखते हैं कि उसके होकी टोकी पे सिग्नल आ रहा होता है उस आदमी के। वो सिर्फ इतनी बात अपने लोगों को बता पाता है कि माइन का दरवाज़ा खुल चुका है और अब कुछ चीज़ें बाहर आने वाली हैं। उतने में कोई चीज़ उस आदमी को खींच के अपनी तरफ ले जाती है। अब हम साइंटिस्ट के ग्रुप को देखते हैं, सीन चेंज होता है। यहाँ पर साइंटिस्ट के ग्रुप बैठे में अपने परेशान होते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा होता क्या है, क्या उस माइंड के अंदर क्या चीज़ है और क्या नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि वो लोग फ़ौरन अपनी लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा खतरे का महसूस हो रहा होता है। एलियन अपनी नाइट लाइट में देख रही होती है कि क्या चीज़ है। इनको महसूस होता है इनका किसी ने पीछा किया है। उतने में हम देखते हैं कि एक अजीब से क्रिएचर ने इनके एक साइंटिस्ट पे हमला कर दिया और वो लोग ये देख वो उसको बचा ही नहीं पाते कि उतने में वो क्रिएचर एलियन पे भी हमला कर देती है और उतने में ये लोग यहाँ से जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और भागते हैं। और ये जल्दी से आगे भाग के जा रहे होते हैं तो इन्हें एक गाड़ी मिलती है, एक ट्रक मिलता है जिसके अंदर वो सवार हो जाते हैं। अब ये सिर्फ 3 बचे थे और पीछे एलियन और इसके साथ ही फायरिंग करते हैं ताकि वो क्रिएशन इनके
क्रिएचर पीछा करता हुआ इनका ना आ जाए। इतने में हम देखते हैं कि यहाँ जब ये इसका घर में आते हैं यहाँ के लोगों के, तो वहाँ पर इन क्रिएचर्स के उनको स्केचेस बने पे और उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नज़र आती है, जो कि इन्होंने सारे घर वालों को जो इस इलाके के होते हैं उन सब लोगों को पता होता है कि आखिर ये किस किस्म के क्रिएचर्स हैं। और यहाँ पर पॉल भी इनको नज़र आता है और वो बता देता है कि ये क्रिएचर्स ही की वजह से माइंड को बंद किया गया था और जो कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, इसको खोल दिया है। अब ये क्रिएचर इस यहाँ के लोगों को जो बच गए हैं, जिनकी मैं हिफाजत कर रहा हूँ, हम सब लोग उनको अब ये पकड़ के मार के खा लेंगे। और ये क्रिएचर निकल जाते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं और सब नाइट विजन से देख रहे होते हैं, तो नाइट लाइट में देख रहे होते हैं, तो उनको मुख्तलिफ जगहों पे क्रिएशन नजर आ रहे होते हैं। हम इतने में देखते हैं यहाँ के लोग यहाँ से मूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि किसी तरीके से आप इन क्रिएशन से मुकाबला किया जाए और फिर उस माइंड के दरवाजे को बंद किया जाए। हम उतने में देखते हैं कि ये लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि वो क्रिएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे और वो 70% ऑलरेडी आबादी को खा चुके थे। इसलिए हम देखते हैं आदमी को जो कि एक बम बना के क्रिएशन की तरफ जा रहा होता है ताकि उन क्रिएशन के ऊपर वो बम से ब्लास्ट कर दे और वो बन जाए। और वो ऐसा ही करता है, वो खुद वहाँ पर जाके उन पे ब्लास्ट कर देता है, जिससे काफ़ी सारे क्रिएशन मर जाते हैं ताकि इन लोगों को आगे से भागने का मौका मिल जाए। अभी हम देखते हैं कि यहाँ से साइंटिस्ट और एमिली भी होती है और ये लोग सब आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर एक घर के अंदर ये लोग देखते हैं कि एक क्रिएचर जहाँ पर ये छुपे हुए होते हैं वो अंदर आ गई है और वो इन पर अभी हमला करने ही वाली होती है। ये दूसरी तरफ से ये ऐसी प्लेटों वगैरह फेंकते हैं ताकि उसका ध्यान बटे, लेकिन वो क्रिएचर इनको महसूस कर चुकी होती है। इतने में हम देखते हैं कि वो एक हिस्से को तोड़ के आ गई है अंदर और उतने में ये दूसरा इसका साथी एमिली के नीचे गिरता है और इन्हें एक सोन का रास्ता मिल जाता है जो कि एक अंदर से एक टनल बना हुआ होता है और ये इस टनल में भागना शुरू हो जाते हैं। साइंटिस्ट और एमिली इस सुरंग से भाग रहे होते हैं। भागते भागते वो आप आगे जाते हैं और आगे अपने में उनकी एक और साथी कहती है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं यहाँ पर इन लोगों को रोकने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पर मैं किसी तरीके से और आगे बढ़ते रहो, मैं यहाँ पर इन लोगों को किसी किस्म का ब्लास्ट करती हूँ और इनको मारने की कोशिश करती हूँ। तो उतने में हम देखते हैं कि ये साइंटिस्ट अभी इंटरनेट फेंक ही रहा होता है कि उतने में वो क्रिएशन इस पर हमला कर देती है और वो ग्रेनेड फट जाता है, लेकिन वो भी साथ मर जाता है। हम देखते हैं ये साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे होते हैं। बट काफ़ी आगे जाके तंग हो गया था, रास्ता उसको बहुत ज़्यादा तंग था, वो बहुत मुश्किलों से निकल पा रही थी एमिली और दूसरे। बहुत ज़्यादा फंसा हुआ और पतला रास्ता था। उतने में हम देखते हैं कि इनका एक और साइंटिस्ट जो कि कहता है कि मैं कोई रिसर्च वर्क के लिए नहीं आया था। असल में वो बताता है कि उसका एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में इसको ये मेटल जो यहाँ पर है उसको देना था, एथ्रोसिड, जो कि काफ़ी मालियत का था, जिसके बदले में कंपनी इसको काफ़ी सारे पैसे देने वाली थी। और वो किसी रिसर्च सेंटर और किसी इसके लिए नहीं आता, बस को ये मेटल चाहिए था। उसने मैंने कहती है कि उसने भी किसी वक्त आपने एक साथी को, जब ये बहुत ज़्यादा किसी एक प्रोजेक्ट पे थी, तो इसने अपनी जान बचाने के लिए दूसरे साथी की जान नहीं बचा पाई थी। हमें हिम्मत करनी चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, वो इस अपने साथी को कहती है। लेकिन वो अपने आप को इन सब बातों का कसूरवार समझ रहा था कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। और ना ये अगर वो टैनल, ना वो ये उसको खोलता और ना ही इधर से वो सारे क्रिएशन बाहर आते। उसको माइंड को खोलना नहीं चाहिए था, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा था। हम इतने में तो उसे यहाँ के इलाके के लोगों को देखते हैं जो कि सब लोग असलहा से लेस माइंड के बाहर खड़े हुए होते हैं और ये लोग देखते हैं कि सारे लोग माइंड से बाहर खड़े हुए होते हैं और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि माइंड से जैसे ही कोई क्रिएचर बाहर आएगा तो उसको मार दिया जाएगा और किसी तरीके से इस माइंड को क्लोज किया जाएगा। इतने हम देखते हैं कि एमिली जो कि छुपी हुई होती है अंदर, उसने उसके ऊपर एक क्रिएचर हमला कर देता है और वो क्रिएचर एमिली को एक जगह लेके जाता है जहाँ पर ये देखती है कि तमाम साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद हैं
और इसको हल्का सा होश आता है और ये फिर महसूस करती है कि इसका पूरा जिस्म पैरालाइज हो गया है, यानी कि क्रिएचर में से ने इसके तमाम जिस्म को पैरालाइज कर दिया है। इतने में हम देखते हैं कि तमाम साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद होते हैं और एक बहुत बड़ा क्रिएचर यहाँ पर मौजूद होता है। ये शायद इनकी क्वीन थी जिसको ये खाने के तौर पे ये तमाम चीज़ें पेश करने वाले थे, तमाम क्रिएचर। और उतने हम देखते हैं कि जो साइंटिस्ट सबसे पहले जिसको लेके गए थे वो नज़र आता है और वो कहता है कि यहाँ पर इनकी क्वीन है और ये अभी हम लोग को इसको खाने के लिए पेश करेंगे। फिर उतने में हम देखते हैं कि क्रिएचर आता है और उस साइंटिस्ट को पकड़कर अपनी क्वीन को दे देता है और क्वीन एक ही झटके में इसको मार देती है और खा लेती है। और हम देखते हैं इतने में दूसरा साइंटिस्ट जिसके पास बम पड़ा हुआ होता है वो ये सोचता है कि अगर मैं इस टाइम यहाँ पर ब्लास्ट कर दूँ तो ये इनकी क्वीन मर जाएगी, तो शायद सारे क्रिएचर भी मर जाएं। इतने में दूसरा साइंटिस्ट उसी टाइम अपने मोबाइल से एक टून ऑन कर देता है। उस टून के ऑन करने से तमाम क्रिएचर कंफ्यूज हो जाते हैं और इतने में हम देखते हैं वो दोनों साइंटिस्ट यहाँ से भागने लगते हैं, साइंटिस्ट और एमिली और साइंटिस्ट से भागने के लगते हैं क्योंकि वो क्रिएचर उस स्टोन की वजह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा था। और उतने में हम देखते हैं कि ये रस्सी की मदद से अपने आप को ऊपर खींच रहे होते हैं। एमिली सबसे ऊपर चली जाती है, पीछे से दूसरा साइंटिस्ट आ रहा होता है। फिर हम उतने में देखते हैं कि साइंटिस्ट के ऊपर किसी क्रिएचर ने हमला कर दिया है, तो साइंटिस्ट उस क्रिएचर को धक्का दे देता है और ऊपर आ रहा होता है। लेकिन उसने में इसको और ये नज़र आता है कि उसकी रस्सी से और दूसरे क्रिएचर भी ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। इस साइंटिस्ट को इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास था कि इसकी वजह से इस सारे क्रिएचर इस माइंड से बाहर आए हैं, इसलिए रस्सी को काट देता है ताकि वो क्रिएचर इस माइंड से बाहर ना आ सके। और उतने में हम देखते हैं कि सारे यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर जो यहाँ के लोग थे वो आग की मदद से इस माइंड के ऊपर आग लगा देते हैं बुरी तरीके से, जिसकी वजह से तमाम क्रिएचर वापस अपने सुरंगों में चले जाते हैं और ये इस सुरंग को बंद कर, इस माइंड को बंद कर दिया जाता है। उतने में हम देखते हैं सिर्फ एमिली ही इन सब में बची थी और पॉल के साथ वो जा रही होती है। तो एमिली कहती है कि मैं बाहर जाऊंगी शहर में और जब ये सारी बातें बताऊंगी तो कोई इस बातों को यकीन नहीं करेगा, तो इसलिए अब मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पर रहूँगी। इसी के साथ ये मूवी को हम देखते हैं ख़त्म हो जाती है, नहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो व्यूअर आपको कैसी लगी ये मूवी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।